अर्ली प्रेगनेंसी में पेन होता कब है, शुरू कब होता है। सबसे पहले जानने वाली यही बात है कि अर्ली प्रेगनेंसी में पेन शुरू कब होता है। तो सपोज आपका मंथली साइकिल 30 दिन का है। मैं हमेशा ही 30 दिन का एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाती हूँ। उसको आप 2 भागों में बांटना है तो आपकी साइकिल 40 दिन की है या 28 दिन की है, उसके अकॉर्डिंग आप 2 भाग कर सकते हैं। तो जैसे अगर आपका साइकिल 30 दिन का है तो शुरू के पीरियड के पहले दिन से 15 दिन शुरू के दिन होते हैं, आधा महीना। उसके बाद के 15 दिन होते हैं, उसमें आपका ओव्यूलेशन होता है 15-20 के दिनों में, बीच की एक साइकिल रेंज में। और उसके बाद के समय जो लास्ट के आधा महीना होता है उस दौरान आपको ओव्यूलेशन होता है, इम्प्लांटेशन होता है। और उस समय उस दौरान आपको प्रेगनेंसी का क्रैम्प, इम्प्लांटेशन का क्रैम्प हो सकता है, उससे पहले नहीं होता है। लास्ट के आधे महीने के दौरान हो सकता है, पीरियड आने से कुछ समय पहले। और वही समय होता है आपके पीरियड का प्रॉब्लम का भी। तो अगर कुछ महिलाओं को पीरियड आने से पहले बहुत ज्यादा पेट में दर्द, भारेपन और ब्रेस्ट में टेंडरनेस, ये सब चीजें होती है तो उनके लिए बहुत मुश्किल है इन चीजों को क्लियर कर पाना। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है कि ये पेन होता कहाँ पे है, पेट में किस तरफ होगा, किस जगह पे होगा। तो फ्रेंड्स, जनरली एक कॉमन बात है कि ये जो पेन है आपको आपकी नेवल जो है पेट में, उसके नीचे लोअर एब्डोमेन में होगा। जो अर्ली प्रेगनेंसी का पेन होता है वो बिल्कुल नाभि के नीचे की तरफ यूट्रस के आसपास होता है। आप समझेंगे कि राइट में हो रहा है कभी या लेफ्ट में हो रहा है। तो ये जनरली ओव्यूलेशन के टाइम पे होता है। इम्प्लांट या अर्ली प्रेगनेंसी में लोअर एब्डोमेन में मिड की तरफ ये पेन होता है। ओव्यूलेशन के दौरान ये लेफ्ट में हो सकता है पेन या राइट में। तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर कर लें आप कि पेन अर्ली प्रेगनेंसी में नाभि के जस्ट नीचे की तरफ होता है। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर आपको पीएमएस के सिम्टम हैं तो प्रेगनेंसी नहीं है, आपको दर्द हो रहा है, तो क्या ये पीएमएस हो सकता है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर अर्ली प्रेगनेंसी है वो बात मैंने आपको बता दी, लेकिन अगर आपको पीरियड आने वाला है और पीरियड आने से पहले वाला पेन है तो इसकी ग्रेविटी जो है, इंटेंसिटी जो है थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी में बहुत हल्की क्रैम्प होती है, बहुत थोड़ा सा दर्द होता है, हल्का क्रैम्प होता है और सबसाइड भी हो जाता है। लेकिन पीरियड आने से पहले ये ज्यादा समय तक बना रहता है। तो अगर पीरियड का पेन है तो आप इस तरह से जानिएगा, और प्रेगनेंसी का पेन है तो उसकी इंटेंसिटी से आप इस चीज को समझ सकते हैं। अगला सवाल हम जानेंगे कि अर्ली प्रेगनेंसी का पेन कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, ये पेन बहुत हल्का होता है, लाइट क्रैम्प हो सकते हैं, आपको बहुत तेज ऐंठन नहीं होती है अगर आपकी प्रेगनेंसी में सब कुछ सही है तो। अगर तेज ऐंठन हो रही है, अगर तेज ऐंठन होने के साथ में आपको पीठ में दर्द है, कमर के निचले हिस्सों में दर्द है, आपको पैरों में दर्द हो रहा है, तो आपको मिसकैरेज के भी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि मिसकैरेज का चांस 0 से 6 वीक तक बहुत ज्यादा रहता है। तो अगर ऐसे सिम्टम हो रहे हैं क्रैम्प के साथ में और भी, तो आपको मिसकैरेज हो सकता है। या फिर अगर आपको फीवर आ रहा है, उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, तो आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी के भी चांसेस हो सकते हैं। तो आप इन चीजों के लिए अवेयर रहें। फ्रेंड्स, अक्सर ये देखा गया है कि जो अर्ली प्रेगनेंसी में क्रैम्प होता है उस समय उसके साथ में या उसके थोड़ा आगे पीछे थोड़ी बहुत स्पॉटिंग भी ऑब्जर्व करती हैं महिलाएं। तो अगर हल्की स्पॉटिंग है, उसके साथ क्रैम्प है और स्पॉटिंग बंद हो जाने के बाद भी हल्का फुल्का आपको क्रैम्प बना हुआ है, तो ये प्रेगनेंसी सिम्टम है। लेकिन अगर आपको पीरियड आने वाला है और प्रेग्नेंट नहीं है आप, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि अगर आपको कुछ स्पॉटिंग हो गई, कई महिलाओं को पीरियड खुल के नहीं आता है, अगर इरेगुलर है तो थोड़ी बहुत स्पॉटिंग हो जाती है, फिर और देर से आता है, खुल के बाद में आता है, या कुछ भी जैसा भी अबनॉर्मलिटी होती है। तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी स्पॉटिंग हो गई और उसके बाद आपके क्रैम्प खत्म हो गए, आपका मूड स्विंग खत्म हो गया, आपका डिप्रेशन, एंजाइटी, फूड क्रेविंग, आपकी थकान, ये सब खत्म हो जाती है अगर स्पॉटिंग के बाद में, तो ये लक्षण पीरियड के हैं। आपको पीरियड आने वाला है, आप प्रेग्नेंट नहीं है। लेकिन अगर हल्की फुल्की स्पॉटिंग के बाद क्रैम्प बना है, आपको थकान बराबर बनी है और बढ़ी ही जा रही है, आपकी फूड क्रेविंग, स्मेल सेंस बढ़ रही है और आप
मूड स्विंग भी फील कर रहे हैं, आप नौजिया भी फील कर रहे हैं, स्पॉटिंग बंद हो चुकी है होके, तो ये लक्षण बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आपको बताते हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। अब आपको जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और अपनी प्रेगनेंसी का फुल स्टेटस, सारे टेस्ट, यूएसजी वगैरह सब कुछ कराना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज का पर्पस ये था मेरा कि आपको मैं बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझा सकूं कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम और अर्ली प्रेगनेंसी को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब महिलाएं बहुत ज्यादा डायलेमा में होती हैं कि पीरियड आएगा या मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, है ना।